हाय गाइस, कैसे हो। चलते हैं टॉपिक और जैसा कि आपको ऊपर पढ़ाया गया था भाषा, लैंग्वेज, यानी हिंदी में आपने पढ़ा था भाषा। तो अब जानते हैं भाषा क्या है। इसके बारे में वैसे तो हम जाने थे कि भाषा जो शब्द है संस्कृत के भाष धातु, संस्कृत के जो है भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है प्रकट करना, इसका अर्थ होता है प्रकट करना। तो लैंग्वेज की डिफिनीशन हम कैसे देंगे, भाषा की डिफिनीशन हम कैसे देंगे, यानी मनुष्य क्या प्रकट करता है, अपने विचार प्रकट करता है। मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम के द्वारा प्रकट करता है उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्योंकि भाष का मतलब होता है प्रकट करना या व्यक्त करना, व्यक्त करना। यहाँ तक जैसा कि कल टॉपिक में हो गया था। अब भाषा के बाद आता है लिपि। लिपि क्या है, जैसे हमने कहा भाषा, ये भाषा कई प्रकार हैं। इनको कैसे व्यक्त करेंगे, कुछ चिन्ह होंगे, कुछ संकेत होंगे जिसके द्वारा व्यक्त करेंगे, तो उन्हीं संकेतों को हम लिपियां कहते हैं। अब देखते हैं भाषा के प्रकार के बारे में। ये भाषा है, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला लिखित भाषा, लिखित भाषा। दूसरा है मौखिक भाषा और तीसरा है सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। यानी हम अपने विचारों को भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। और भाषा के द्वारा या तो लिखकर प्रकट करेंगे, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करेंगे तो उस प्रकार की लैंग्वेज को, उस प्रकार की भाषा को हम कहेंगे लिखित भाषा। और जब हम बोलकर, किसी से कुछ कहकर, प्रत्यक्ष रूप से कहकर जब भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगी मौखिक लैंग्वेज, मौखिक भाषा। और संकेतों के माध्यम से, जैसे इधर आओ, ये सब के माध्यम से हम करेंगे तो ये हो जाएगा सांकेतिक भाषा। यानी भाषा 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। इसके बारे में आपको जानकारी हुई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लिपि। लिपि क्या है, जैसे कि हमने बताया आपको कि भाषा तो जान गए 3 प्रकार की होती है। भाषा को व्यक्त कैसे करेंगे, या तो लिख कर, या तो पढ़ कर, या तो संकेतों द्वारा। और भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने लिखा राम इधर आओ, राम इधर आओ। तो इसमें रा, मा, ये सब क्या हैं, लिपियां हैं, यानी चिन्ह हैं। इन्हीं को हम कहते हैं लिपि। अब हम कह सकते हैं कि भाषा को व्यक्त करने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, लिपियां कहते हैं। भाषा को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त, यानी प्रयोग किए जाने वाले प्रयुक्त चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे हमें किसी बात को हिंदी भाषा में कहना हुआ तो ये किस लिपि के अंतर्गत रखा गया है, देवनागरी लिपि। तो यानी इसको लिपि कहेंगे। अब देखेंगे अनेक भाषाओं की अनेक लिपियां होती हैं, यानी अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। कुछ की लिपियां एक समान होती हैं, जैसे हिंदी हुआ, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी।
और पंजाबी की गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उसके बाद चलते हैं क्या, रोमन यानी अंग्रेजी। अंग्रेजी जो भाषा है इसकी कौन सी लिपि है, अंग्रेजी की लिपि है क्या, रोमन। और उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी। और हिंदी यानी देवनागरी लिपि के अंतर्गत अन्य भी भाषाएं आती हैं, जैसे हो गए नेपाली, मराठी आदि। और देखिए जो ये लिपियां होती हैं, जैसे देवनागरी लिपियां, गुरुमुखी लिपियां, रोमन लिपि, ये अनेक भाषाओं की अनेक होती हैं, यानी अलग अलग भाषाओं की अलग अलग होती हैं। अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और खास बात, जो लिपियां हैं, लिपियां सबसे प्राचीनतम लिपि, प्राचीनतम लिपि ये है ब्राह्मी लिपि। यानी सभी लिपियों की जननी किसको कहते हैं, ब्राह्मी लिपि को। ब्राह्मी लिपि से सभी निकलकर आई हैं। ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि से जैसे हो गया कई प्रकार की लिपियां, देवनागरी, रोमन, खरोष्ठी, गुरुमुखी, फारसी और भी कई लिपियां इसी ब्राह्मी लिपि से निकलकर आई हैं। यानी सभी लिपियों की जननी किसको कहेंगे हम, इसी कहेंगे, ब्राह्मी लिपि को कहेंगे। अब चलते हैं टॉपिक पर कि हाँ सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सा है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत अनेक सारी लिपियां आती हैं। जो लिपि का अर्थ होता है संकेत। संकेत कैसे होंगे हमारे, जैसे हमने लिखा राधा, जैसे लिखा राधा, राधा, तो इसका संकेत रा हुआ और ये हुआ, यानी रा हुआ और धा हुआ। इसके संकेत क्या हुए, रा और धा, यानी इन्हीं संकेतों को हम लिपियां कहते हैं। और देखिए देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, यह सदैव बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी बाएं से दाएं लिखी जाती है, यहाँ से यानी लेफ्ट टू राइट ये लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आगे चर्चा कल होगी। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।